Let's see this problem. A charged particle of charge plus q, mass small m, and moving with a velocity of u along y-axis enters a uniform electric field of strength E j cap. यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है और ये y डायरेक्शन में चल रही है। वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी y डायरेक्शन में ही है ना। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद हमें बताना है कि पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं पहले। तो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है इस तरीके से। ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमने इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन मान लिया, इस डायरेक्शन को x मान लेते हैं और ऊपर वाली डायरेक्शन को y। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। इसका मास m है और इसका चार्ज जो है वो स्मॉल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना वो y डायरेक्शन में ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E j कैप है। चलिए अब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, है ना, बिल्कुल लगेगा। तो चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि वो फोर्स कितना लगेगा, तो आप जानते हो फोर्स वेक्टर जो होता है वो होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना। तो जो फोर्स वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों दिस इज इक्वल टू Q E J कैप। तो ये हमारा फोर्स वेक्टर हो गया, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स लग रहा है तो एक्सेलेरेशन भी होगा। एक्सेलेरेशन कितना होगा? फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास। तो दिस इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो एक्सेलेरेशन भी जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? वाई डायरेक्शन में। चलिए अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की टाइम टी के बाद, है ना। तो आफ्टर टाइम टी, टाइम टी, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, है ना। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ u। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? u। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। चलिए बच्चों, तो वेलोसिटी एट टाइम t हम क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम t, है ना। हम जानते हैं कि u का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम ही है, तो हम इसको स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। अदरवाइज हमें अगर u और a का साइन अपोजिट होता तो एक को पॉजिटिव लेना होता, दूसरे को नेगेटिव लेना होता, है ना। लेकिन अभी हम दोनों को ही पॉजिटिव लेंगे क्योंकि दोनों का ही साइन क्या है, दोनों का ही डायरेक्शन क्या है? सेम। तो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू u, एक्सेलरेशन कितना है आपके पास? क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा टाइम, है ना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लो। डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की जगह आप क्या लिखोगे? क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपके पास टाइम टी के बाद डिस्प्लेसमेंट, है ना। बच्चों आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया वो क्या यूज किया? तो हमने सबसे पहले फोर्स वेक्टर बराबर क्या लिखा? क्यू ई वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट यूज किया। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाए, है ना। उसके बाद हम क्या लगाए? इक्वेशन ऑफ, ठीक है। चलिए बच्चों